नमस्ते दोस्तों। नमस्ते दोस्तों, मैं विनोद सिंह रत्नू मैथमेटिक्स एल पे सॉल्यूशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज 9 पार्ट 6, जो कि हमारा इस टॉपिक का लास्ट पार्ट है। तो इसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 to 21, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, जैसा कि मैं बार बार आपको कहता हूं। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मुझे बताएं आपको कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो लाइक जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं। Miscellaneous exercise 9 question number 11 is find the type of quadrilateral। तो टाइप फाइंड करना है क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज। कौन सा चतुर्भुज है? इफ इट्स वर्टेक्स, अगर इसके शीर्ष हैं, इफ इट्स वर्टेक्स आर 1 4 -5 4 -5 -3 एंड 1 -3। तो ऐसा क्वेश्चन अपन ने पहले भी कर रखा है। जैसे मैं रेफरेंस के लिए दूं, हमें पता नहीं है कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, मैं ऐसे ही बना के बता रहा हूं आपको। जैसे ए ले लेते हैं फर्स्ट को 1 4, बी -5 4, आपको ये ड्रॉ नहीं करना है, सी -5 -3 एंड डी 1 -3। ये इसके डायगोनल्स हो गए। तो इसमें आपको फाइंड करना कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। तो आपको पहले इसकी ऑल साइड्स फाइंड करनी होगी। ए बी, फर्स्ट वाला x1 y1, सेकंड वाला x2 y2। तो फॉर्मूला यूज करोगे आप x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। जो है वो x1 y1 है, सेकंड वाला x2 y2। ये x1 y1, ये x2 y2। तो इसमें वैल्यूज पुट करोगे और इसकी वैल्यू फाइंड करोगे एज इट इज BC CD DA, फर्स्ट वाले पॉइंट x1 y1, सेकंड वाले x2 y2 सब में। ठीक है, तो इनमें देख लोगे ये x1 y1, ये x2 y2। ये करोगे तो x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2। फिर आपको इसके डायगोनल फाइंड करने होंगे। इनको फाइंड करने के बाद, तो इनको आप फाइंड करने के बाद क्या करेंगे, डायगोनल फाइंड करेंगे। तो इसमें डायगोनल एक AC एंड BD। तो ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। इसकी वैल्यूज फाइंड करेंगे इसी फॉर्मूला से। आपको फिर वैल्यूज फाइंड करने के बाद देखना है कि इनकी ऑल साइड्स इक्वल आई है या अपोजिट साइड्स इक्वल आई है, डायगोनल सेम आए हैं या डिफरेंट आए हैं। उस हिसाब से आप देखोगे डेफिनेशन से कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 इज which shape will be formed on joining these 1 2 3 4 5 vertex हैं in the given order। तो मैं 9.1 एक्सरसाइज में फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन बताए थे आपको कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करना ग्राफ में। तो आप पहले इनको ग्राफ में प्लॉट करना। प्लॉट करने के बाद इस पे A B C D E पुट कर देना जहां पे भी ये आए। उसके बाद उनको ज्वाइन करना। उनको आप ज्वाइन करोगे जो भी है, उनको ज्वाइन करने पे आपके पास 5 वर्टेक्स है तो पेंटागन बनेगा। तो आप पुट कर देना द शेप इज फॉर्म शेप इज पेंटागन। तो आपको इसको ग्राफ में सॉल्व करना। अगर ग्राफ में है तो आप सही से मेजर करके स्केल से ड्रॉ करके फिर इनको प्लॉट करना 5 पॉइंट्स को। ठीक है, पेंटागन ड्रॉ होगा। 13 फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट 3 4 डिवाइड्स। पॉइंट 3 4 है वो डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में? द लाइन सेगमेंट विच जॉइंस पॉइंट 1 2 6 7। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट, दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाला जो रेखाखंड है लाइन सेगमेंट है, उसे 3 4 कोई पॉइंट है इस लाइन पे, वो किस रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है, किस अनुपात में बांट रहा है, वो फाइंड करना है। तो ड्रॉ कर लेते हैं अपन। A.12, B.67। ठीक है, ये एनी पॉइंट है 3 4 3 4। हम फर्स्ट वाला लेते हैं x1 y1, सेकंड वाला लेते हैं x2 y2। ठीक है, और जो रेशियो में डिवाइड करता है उसे लेते हैं xy।
अब फाइंड क्या करना है, रेशियो क्या है, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m रेशियो n फाइंड करना है। तो आपको रेशियो का फॉर्मूला पता ही है। तो इसमें अपन रेशियो फाइंड करने के लिए इसमें कोऑर्डिनेट्स आपको x का भी गिवन है, y भी गिवन है। जब भी ये कंडीशन होती है तो मैंने आपको पहले ही बताया कोई सा भी एक का फॉर्मूला यूज करना है, या तो x का या y का। तो अपन x ले लेते हैं, x इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। अब x की वैल्यू आपको गिवन है 3 इक्वल्स टू m फाइंड आउट करना है, x2 6 प्लस n x1 1 अपॉन m प्लस n। तो m प्लस n का प्रोडक्ट होके बोथ 3 हो जाएंगे, 3m प्लस 3n इक्वल्स टू 6m प्लस n, 6m प्लस n। ठीक है, तो m वन साइड करते हैं, n वन साइड करते हैं। तो 3m, इस m को इधर अपन ट्रांसफर करें तो माइनस में हो जाएगा 6m, और इधर n है, इसे 3n को इधर ट्रांसफर करें तो माइनस 3n। अब 3m माइनस 6m इज इक्वल्स टू माइनस 3m, माइनस 3n प्लस n इक्वल्स टू माइनस 2m। माइनस माइनस कैंसिल आउट, m के अपॉन में n ले आएंगे, 2 के अपॉन में 3 ले आएंगे, m अपॉन n इक्वल्स टू 2 अपॉन 3। सो m रेशियो n इज इक्वल्स टू 2 रेशियो 3। Opposite vertex of n square are 5 minus 4 and minus 3 2। एक स्क्वायर है, उसके अपोजिट वर्टेक्स आमने सामने वाले शीर्ष ये गिवन है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल, तो विकर्ण की डायगोनल की लेंथ फाइंड करनी है, लंबाई फाइंड करनी है। तो जैसे आपको ये गिवन है, स्क्वायर है, वर्ग है, इसकी ऑल साइड्स इक्वल होती है, सभी भुजाएं बराबर होती है, ABCD। तो अपोजिट कहे हैं यानी आमने सामने के, तो a ले लेते हैं हम 5 माइनस 4 और c ले लेते हैं माइनस 3 2। ये आपको ड्रॉ नहीं करना, मैं केवल समझाया। तो ये जो डायगोनल बना इसकी लेंथ फाइंड करनी है, तो लेंथ फाइंड करने का फॉर्मूला आपको पता है, AC फाइंड करनी है। AC इक्वल्स टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब मैंने आपको बताया फर्स्ट वाला x1 y1, सेकंड वाला x2 y2, ये x1 y1 है, ये x2 y2, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे और आप इसकी डायगोनल की लेंथ फाइंड करेंगे AC। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 15। इफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ वन एंड मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट रेखाखंड का वन एंड एक पॉइंट और उसका मिड पॉइंट मध्य बिंदु आर वन एंड, एक शीर्ष तो दिया है 4 0 एंड मिड पॉइंट, इसके मिड पॉइंट दिए हैं, मध्य बिंदु दिए हैं 4 1। देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अदर एंड ऑफ लाइन सेगमेंट, तो लाइन सेगमेंट का सेकंड वाला अदर साइड फाइंड करनी है, अदर साइड का पॉइंट क्या होगा। तो आपको ऐसे गिवन है, आप ये ड्रॉ करेंगे, ए वन एंड तो गिवन है 4 0 और अदर एंड फाइंड करना है, तो उसे XY ले लेते हैं। और आपको गिवन है मिड पॉइंट गिवन है, इसके बिल्कुल मिड में है मिड पॉइंट 4 1। ठीक है, तो आपको फाइंड करने है B के पॉइंट। तो ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपको पता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो अपन पुट करते हैं मिड पॉइंट फोर इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 2 8 इक्वल्स टू x1 कितना आपके पास 4 प्लस x2 कितना है, x2 है x, तो x कितना हो जाएगा 8 माइनस 4 इक्वल्स टू 4। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 4। फिर अपन y के लिए करेंगे मिड पॉइंट 1 इक्वल्स टू, अब y वाला ले रहे हैं तो 1 इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो 2 1 जा 2 इक्वल्स टू y1 आपके पास 0 है और y2 आपके पास y है, तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 2। ठीक है, सो अदर एंड कोऑर्डिनेट is 4
2, तो ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑफ पॉइंट 1 2 फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट विच ज्वाइन द पॉइंट्स 6 8 एंड 2 4। 6 8 और 2 4 को ज्वाइन करने वाला एक लाइन सेगमेंट रेखाखंड है। डिस्टेंस फाइंड करना है बिटवीन द पॉइंट 1 2 फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ, इन दोनों के मिड पॉइंट से इस 1 2 का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो इन दोनों से पहले मिड पॉइंट फाइंड करना है, मिड पॉइंट का इससे डिस्टेंस निकालना है। तो मिड पॉइंट होते हैं x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, x1 y1 x2 y2 गिवन है आपको, तो x1 6 x2 2, तो 6 प्लस 2 अपॉन 2 और y1 8 y2 4, 8 प्लस 4 अपॉन 2। तो इनका सम किया 8 अपॉन 2 हो गया, इनका सम किया 12 अपॉन 2 हो गया, कैंसिल आउट कर लेते हैं 2 से, 4 6, तो मिड पॉइंट तो आ गए 4 6, मिड पॉइंट आ गया आपके पास। अब मिड पॉइंट का इससे डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ मिड पॉइंट 4 6 फ्रॉम 1 2, तो आप डिस्टेंस वाला फॉर्मूला यूज करना, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, ये x1 y1 हो गए, ये x2 y2 हो गए, इसमें पुट करके आप इसकी डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। कमेंट बॉक्स में आप बताना अगर गलत आ रहा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17, इफ इन एनी प्लेन, एक समतल पर, प्लेन मीन्स बिल्कुल समतल जैसे पेज है, देयर आर 4 पॉइंट्स P Q R S गिवन आपको, देन प्रूव दैट P Q R S इज नॉट ए स्क्वायर बट ए रोम्बस। तो रोम्बस की आइडेंटिटीज क्या होती है? रोम्बस में ऑल साइड्स इक्वल होती है और डायगोनल डिफरेंट होते हैं, सेम नहीं होती लेंथ। तो आप इसमें क्या करेंगे, रेफरेंस देता हूं मैं आपको ड्रॉ करके, ये P2 माइनस 1 Q3 4, ये आपको ड्रॉ नहीं करना है, R माइनस 2 3 और S माइनस 3 माइनस 2, और ये हो गए इसके डायगोनल। तो पहले आप PQ फाइंड करना, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर रूट ऑफ, ये x1 y1 ये x2 y2, वैल्यूज पुट करेंगे PQ आ जाएगा। फिर QR फाइंड करना, QR हो गया, फिर RS फाइंड करना और उसके बाद SP। फर्स्ट वाले x1 y1 है, सेकंड वाले x2 y2 है, तो इन सबको आप फाइंड करेंगे, ये ऑल आर इक्वल आएंगे क्योंकि रोम्बस प्रूव करना है, तो ऑल साइड इक्वल होती है, रोम्बस में ऑल साइड इक्वल होती है। फिर आपको डायगोनल फाइंड करनी है, लेंथ इनकी, तो रोम्बस में डायगोनल्स क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, लेंथ डिफरेंट आती है। फिर आप फाइंड करना डायगोनल, तो डायगोनल में एक तो आ गया PR, P x1 y1 R x2 y2 हो जाएंगे, फॉर्मूला यूज करना ये और फाइंड आउट करना, और QS Q x1 y1 x2 y2 फॉर्मूला में पुट करना, यहाँ पे इनकी वैल्यूज फाइंड करना, ये दोनों डिफरेंट आएंगे तो आप लास्ट में पुट कर देना, PQ इक्वल्स टू QR इक्वल्स टू RS इक्वल्स टू SP एंड डायगोनल PR नॉट इक्वल्स टू QS। पहले इन सबको सॉल्व करना फिर लिखना। सो इट्स ए रोम्बस, अतः ये एक समचतुर्भुज है। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 18, प्रूव दैट मिड पॉइंट C एक मिड पॉइंट है ऑफ हाइपोटेनियस कर्ण, हाइपोटेनियस को बोलते हैं कर्ण, तो हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट है C इन ए राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल, एक समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट है C। AOB इज सिचुएटेड एट इक्वल डिस्टेंस, प्रूव करना है कि AOB इज सिचुएटेड एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स OAB
ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल जो एओबी है उसके जो वर्टेक्स है, शीर्ष है ओ ए बी, ये तीनों इस मिड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो इसमें गिवन है राइट एंगल ट्राइंगल, तो अपन ऐसे ड्रॉ करते हैं पहले कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। अब इसमें अपन ओ हो गया 0 0, वाई वाई एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, वाई वाई डैश, ये ड्रॉ करना आपको। इसके बाद यहां पे अपन ले लेते हैं एक्स, ये एक्स एक्सिस है तो अपन मान सकते हैं कुछ भी, ये 2x, ऐसे 3x 4x 5x हो जाएगा। ये y, ये 2y, ठीक है, और ये 0 0 है, इनको ज्वाइन कर लेते हैं। अब ये क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये राइट एंगल ट्राइंगल है OAE। अब ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स पे तो आ रहा है 2x और y पे ये कहीं भी नहीं जा रहा है तो 0, और b के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, b के ये x पे तो है ही नहीं, x लाइन पे तो है ही नहीं, तो x तो 0 होगा, और y पे कितना है 2y, ठीक है। अब इसके मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट C दिया है, तो C के क्या हो जाएंगे, मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपको पता है x1 प्लस x2 यानी 2x प्लस 0 अपॉन 2, तो 2x प्लस 0 अपॉन 2 यानी 2x अपॉन 2, 2 कैंसिल आउट, x आ जाएगा, और 2y प्लस 0 अपॉन 2 y हो जाएगा, तो मिड पॉइंट ये आए। अब हमें प्रूव करना है कि ये सब इससे इक्वल डिस्टेंस पे है OAB। तो फर्स्टली हम इसमें पुट करेंगे लेट A 2x0 B 0 2y and O 0 0, ठीक है। इसके बाद इसमें ये एंगल कितना हो जाए 90 डिग्री एंड एंगल O इक्वल्स टू 90 डिग्री। हाइपोटेनियस AB का मिड पॉइंट कौन सा है, C इज मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस ठीक है। सो कोऑर्डिनेट ऑफ C, कोऑर्डिनेट ऑफ C, तो 2x प्लस 0 अपॉन 2 और 0 प्लस 2y अपॉन 2, फॉर्मूला पुट कर दिया, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, इन दोनों का मिड पॉइंट है C, तो ये आ गया 2x अपॉन 2, 2y अपॉन 2, 2 कैंसिल आउट, तो आ गए xy, तो ये तो कोऑर्डिनेट आ गए मिड पॉइंट के, ठीक है। अब इससे इन सबकी डिस्टेंस फाइंड करनी है, वो इक्वल आनी चाहिए, प्रूव करना ये है, इक्वल डिस्टेंस आनी चाहिए, प्रूव करना है। तो फर्स्टली अपन फाइंड करते हैं AC, फाइंड करते हैं AC, तो फॉर्मूला आपको पता ही है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर रूट ऑफ, तो ये x1 y1 ये x2 y2, तो C में x है और A में 2x है होल स्क्वायर प्लस C में y2 है y और माइनस y1 में है 0 होल स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस 2x प्लस x हो जाएगा x माइनस होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा y स्क्वायर, तो अपने पास आ जाएगा माइनस एक्स होल स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट ऑफ, तो AC की वैल्यू आ गई। फिर अपन फाइंड करेंगे BC, कि BC की वैल्यू कितनी आती है, BC का डिस्टेंस कितना आ रहा है, इक्वल डिस्टेंस आ रहे हैं यानी सब BC, तो BC में B x1 y1 है, C x2 y2 है, तो B में C का x2 लेना है तो x है, B का x1 लेना है 0 प्लस y माइनस 2y
होल स्क्वायर रूट ऑफ, तो ये तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये -2y प्लस y हो जाएगा -y होल स्क्वायर, तो सॉल्व करने पे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट ऑफ, तो BC की वैल्यू भी सेम आ रही है। अब लास्ट फाइंड करते हैं OC, O से भी डिस्टेंस सेम आ गया तो ये प्रूव हो जाएगा। तो OC इक्वल्स टू O x1 y1 है, C x2 y2 है, तो x2 माइनस x1 यानी C की वैल्यू x है, x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर रूट ऑफ, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट ऑफ, तो आप इसमें पुट कर देंगे। सो AC इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू OC, हैंस प्रूव्ड। सबकी लेंथ इक्वल आई है इससे, सबकी डिस्टेंस से इक्वल आई है, A की भी, B की भी और O की भी C से। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन, फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल हुज वर्टेक्स, इसके वर्टेक्स गिवन है, शीर्ष गिवन है। अब मीडियन फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ मीडियन, मीडियन की लेंथ फाइंड करनी है, तो अपन ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये अपन ने ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया। अब इसमें ए पॉइंट ले लेते हैं 1 - 1, बी ले लेते हैं 0 4 एंड लास्ट सी -5 3। अब मीडियन की लेंथ फाइंड करनी है, तो मीडियन कैसे ऐसे ड्रॉ होती है, अपोजिट साइड जो होती है उसके मिड पॉइंट पे ज्वाइन होती है, तो ये मिड पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा सबका। ठीक है, इनको कर लेते हैं अपन P Q R। तो पहले AB का मिड पॉइंट R फाइंड करते हैं। मिड पॉइंट R, ठीक है, तो R की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो 1 प्लस 0 अपॉन 2 और -1 प्लस 4 अपॉन 2, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 हाफ, और ये 4 - 1 3 अपॉन 2, ये मिड पॉइंट आ गए इसके 1 2 3 2। फिर P फाइंड करना है, मिड पॉइंट P, तो P हो जाएगा 0 -5 अपॉन 2 और 4 प्लस 3 अपॉन 2, तो -5 अपॉन 2 और ये हो गया 4 5 6 7 अपॉन 2, इसके मिड पॉइंट आ गए। फिर लास्ट Q फाइंड करते हैं, मिड पॉइंट Q, तो मिड पॉइंट Q फाइंड करेंगे, लास्ट जो मिड पॉइंट है उसका हो जाएगा -5 प्लस 1 अपॉन 2 एंड 3 -1 अपॉन 2, तो ये तो हो जाएगा -4 अपॉन 2 और ये हो जाएगा 3 - 1 2 अपॉन 2, तो इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, तो अपने पास आ जाएगा -2 एंड 1, तो ये मिड पॉइंट आ गया आपके पास। अब मिड पॉइंट आपने सॉल्व कर लिए, मिड पॉइंट सॉल्व करने के बाद आपको मीडियंस की लेंथ फाइंड करनी है, तो मीडियंस की लेंथ फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, AP फाइंड करेंगे, तो AP फाइंड करेंगे तो ये x1 y1 ये x2 y2, PQ फाइंड करेंगे तो ये x1 y1 और Q के जो अभी अपन ने फाइंड किए -2 1 ये x2 y2, फिर अपन CR फाइंड करेंगे तो ये x1 y1 ये x2 y2, तो फॉर्मूला एज इट इज आपको पता ही है, डिस्टेंस फॉर्मूला, उससे लेंथ फाइंड करनी है, तो मैं नेम लिख देता हूं आपको कौन कौन सी मीडियन फाइंड करनी है। सो मीडियन AP में A x1 y1 है, P x2 y2 है, फॉर्मूला यूज करना है डिस्टेंस वाला, ठीक है ये। फिर आपको फाइंड करना है BQ, सेम फॉर्मूला x1 y1 x2 y2 ये है। फिर आपको फाइंड करना है CR, तो ये मीडियंस की लेंथ आ जाएगी आपके पास, और यही क्वेश्चन
पुटअप कर रहा है। अगला क्वेश्चन 20, तो इन क्वेश्चन नंबर 20, प्रूव दैट मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट विद जॉइंट्स 0.57 एंड 39। तो रेखाखंड, जो लाइन सेगमेंट रेखाखंड है उसके पॉइंट्स गिवन है आपको 57 और 39, इन दोनों का जो मिड पॉइंट है वो फाइंड करना है। इज द सेम, वो सेम है किसके, मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट विद जॉइंट्स 0.86 एंड 0.10। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के मिड पॉइंट के जो मिड पॉइंट आया है वो इन दोनों पॉइंट से आने वाले मिड पॉइंट का सेम है, ये प्रूव करना है। तो पहले अपन फर्स्ट वाले 2 पॉइंट्स है उनका मिड पॉइंट फाइंड करते हैं। मिड पॉइंट ऑफ 57 एंड 39, मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपको पता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो x1 प्लस x2 5 प्लस 3 अपॉन 2, y1 प्लस y2 7 प्लस 9 अपॉन 2। तो आपके पास आ गए 8 अपॉन 2 एंड 16 अपॉन 2, 2 से कैंसिल आउट कर देते हैं। तो इसके मिड पॉइंट आए 4, 8। नेक्स्ट जो 2 पॉइंट है उनके देखते हैं मिड पॉइंट सेम आ रहे हैं क्या, तब तो ये प्रूव हो जाएगा। तो मिड पॉइंट ऑफ 86 एंड 0.10, तो सेम फॉर्मूला है आपके। तो इसके मिड पॉइंट फाइंड करें तो 8 प्लस 0 अपॉन 2, 6 प्लस 10 अपॉन 2। तो 8 अपॉन 2, 16 अपॉन 2 कैंसिल आउट कर लेंगे 2 से। तो एज इट इज आ रहे हैं फर्स्ट वाले की तरह 4, 8। आप लास्ट में पुट कर देंगे बोथ लाइन सेगमेंट्स मिड पॉइंट आर सेम, 4, 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21। क्वेश्चन नंबर 21 इज इफ मिड पॉइंट ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, ट्राइंगल की साइड्स के मिड पॉइंट गिवन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, देन फाइंड वर्टेक्स। तो इसके शीर्ष निकालने वर्टेक्स, इसके कॉर्नर जो है वो फाइंड करने हैं वर्टेक्स। इसके मिड पॉइंट गिवन है साइड्स के भुजाओं के, तो आपको ऐसे कुछ गिवन है। तो ये फर्स्ट वाला मिड पॉइंट यहां पुट कर लेते हैं, ये है 1, 2, सेकेंड है 0, -1 और थर्ड है 2, -1। अपन को वर्टेक्स फाइंड करने हैं ABC, इनको ले लेते हैं अपन P, Q, R। तो ये फाइंड करने के लिए अपने को ये पता है कि फॉर्मूला क्या होता है मिड पॉइंट का, तो अपन इसमें पुट कर लेते हैं A को तो x1 y1, B को x2 y2 और C को x3 y3। देखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से समझना। लेट A x1 y1, B x2 y2 एंड C x3 y3। अब आपको मिड पॉइंट का फॉर्मूला तो पता ही है, 1 कैसे आएगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2 करेंगे तभी मिड पॉइंट 1 आएगा फॉर्मूले से। सो पहले अपन x के फॉर्म यूज करते हैं, तो x1 प्लस x2 अपॉन 2 कितना होगा, 1। मिड पॉइंट गिवन है, पहले से सॉल्व किया तो इक्वल टू 1 ही लिखेंगे। x1 प्लस x2 अपॉन 2 इक्वल्स टू 1, x1 प्लस x2 अपॉन 2 इक्वल्स टू 1 गिवन है मिड पॉइंट x वाला। इस 2 को इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन इक्वल्स टू 2। ये बन जाएगी अपनी इक्वेशन फर्स्ट। एच इट इज BC ले लेंगे, x2 प्लस x3 अपॉन 2, x2 प्लस x3 अपॉन 2 इक्वल्स टू कितना है, 0। x2 प्लस x3 अपॉन 2 0, तो 2 इधर मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। तो x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 0, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। एंड x3 प्लस x1, x3 प्लस x1 अपॉन 2 इक्वल्स टू कितना है, 2। तो ये हो जाएगा x3 प्लस
x1 इक्वल्स टू 2 टू जा 4, ये थर्ड इक्वेशन हो गई। ठीक है, ऐसे ही y के लिए करें, y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो y1 प्लस y2 अपॉन 2 गिवन है, तो ये क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 इक्वल्स टू 4। ठीक है, और नाउ आप करते हैं y2 y3, y2 प्लस y3 अपॉन 2 इक्वल्स टू कितना है -1, तो ये हो जाएगा y2 प्लस y3 इक्वल्स टू -2 एंड y3 प्लस y1, y3 प्लस y1 इक्वल्स टू -1 इक्वल्स टू y3 प्लस y1 इक्वल्स टू -2। अब इनको सॉल्व करके अपन को x1 y1 x2 y2 x3 y3 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फर्स्टली क्या करेंगे, बाय एडिंग इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, इनको ऐड कर देते हैं। तो x1 x1 2x1 हो गए प्लस x2 प्लस x2 2x2 हो गए प्लस x3 प्लस x3 2x3 हो गए इक्वल्स टू में क्या है 2 प्लस 4 2 प्लस 0 प्लस 4 6, 2 कॉमन आ जाएगा तो x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 6, 2 अपॉन में लेंगे तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 6 अपॉन 2 इक्वल टू 3। तो अपने पास नेक्स्ट फॉर्मूला बन गया x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 3, इक्वेशन 4। अब इसमें क्या करो, इनमें से किसी एक की वैल्यू पुट कर दो। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट करते हैं, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड 4। तो फर्स्ट से x1 प्लस x2 की वैल्यू 2 यहां पुट कर देते तो 2 प्लस x3 हो जाएगा इक्वल्स टू 3 और x3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 1। तो x3 की वैल्यू आ गई। अब x3 की वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं, x2 आ जाएगा। तो बाय इक्वेशन सेकंड, तो x3 की वैल्यू 1 है तो x2 प्लस 1, x3 की वैल्यू 1 है इक्वल्स टू 0, तो x2 की वैल्यू क्या आ गई -1। ठीक है, अब हमें x3 फाइंड कर लिया, x2 फाइंड कर लिया, x1 चाहिए तो इसमें x3 की वैल्यू पुट कर दो, चाहे इसमें x2 की वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, तो इसमें x3 बाय इक्वेशन थर्ड कर लेते हैं। तो इक्वेशन थर्ड से x3 की वैल्यू है 1 प्लस x1 फाइंड आउट करना इक्वल्स टू 4, तो x1 की वैल्यू हो गई 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 3। तो x1 x2 x3 की वैल्यू तो आ गई अपने पास। ठीक है, अब y1 y2 y3 फाइंड करने हैं। तो बाय एडिंग इक्वेशन, यहां तक 4 हो गए थे, 5 6 7 5 6 एंड 7। ठीक है, तो इनको सॉल्व करें तो y1 2 टाइम है, y2 भी 2 टाइम है और y3 भी 2 टाइम है इक्वल्स टू 4 माइनस 2, तो 2 बच गए, फिर 2 माइनस 2 हो गए 0, -2 - 2 -4 प्लस 4 0, 2 कॉमन ले लेते हैं, y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल्स टू 0, तो 2 अपॉन में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल्स टू 0 अपॉन 2 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 8। अब इसमें एनी वन इक्वेशन पुट कर लो, इसमें से कोई सी भी, तो अपन फिफ्थ पुट कर देते हैं, y3 की वैल्यू आ जाएगी बाय इक्वेशन फिफ्थ एंड 8। तो फिफ्थ में y1 प्लस y2 4 है, तो y1 प्लस y2 4 पुट कर देते हैं, तो 4 प्लस y3 इक्वल्स टू 0 और y3 इक्वल्स टू -4, तो y3 की वैल्यू आ गई। फिर क्या करेंगे, y3 की वैल्यू पुट कर देते हैं सेवंथ में, तो y1 की वैल्यू आ जाएगी बाय इक्वेशन 7। तो y3 की वैल्यू -4 प्लस y1 इक्वल्स टू -2,
ठीक है, -4 को इधर ट्रांसफर करें तो y1 इक्वल टू -2 प्लस 4 हो जाएगा, तो इक्वल्स टू आ जाएगा 4 - 2 2, तो y1 की वैल्यू आ गई 2। अब y1 की वैल्यू अपन 7th में पुट कर देते हैं, तो y3 तो अपने पास है, अपन को y2 चाहिए, तो y3 की वैल्यू अपन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, तो y2 भी आ जाएगा अपने पास। तो अपन यहाँ पुट कर देंगे बाय इक्वेशन 6। तो इसमें y3 की वैल्यू अपन -4 पुट कर देते हैं, y2 प्लस -4 इक्वल्स टू -2, तो ये हो गया y2 प्लस -4 इक्वल्स टू -2, तो -4 को इधर ट्रांसफर करेंगे +4 हो गया, इक्वल टू आ गया 4 - 2 2, तो y2 की वैल्यू भी आ गई। ठीक है, सो a x1 y1 इक्वल्स टू, अब x1 कितना अपने पास 3, x1 अपने पास 3 और y1 अपने पास 2, ये a के कोऑर्डिनेट हो गए। b x2 y2, तो x2 कितना अपने पास -1 और y2 कितना है 2। c x3 अपने पास कहाँ है 1, और पहले x3 y3 लिख लेते हैं 1 और y3 अपने पास -4, तो ये वर्टेक्स आ गए ट्रायंगल के। ठीक है।